उस पर एक बहुत बड़े सैंपल को आधार बनाया गया है इस स्टडी का। तो उसमें बहुत तरह का जो भारत में अगर देखें दो ज़्यादा प्रचलित रहा, कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन यहाँ पर इंडियन जो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेवलप किया, इंडिजिनस है, लेकिन जो इंटरनेशनल एस्ट्राजेनेका से पहला जो आया था कोविशील्ड का, तो ये कोविशील्ड जो था वो ज़्यादा पॉपुलेशन को मिला है। पहले यही हुआ था जो कि यहाँ पर कोविशील्ड बनाया था, जिसको हम लोग यहाँ इस नाम से जानते हैं एस्ट्राजेनेका, इंग्लैंड की कंपनी है। और वो जो था इसको कहते हैं mRNA वैक्सीन, या इसको कहा जाता है चैडॉक्स 1 वैक्सीन भी। इसी को mRNA वैक्सीन जो है उसी को चैडॉक वैक्सीन करते हैं। और ये जो है कोविशील्ड जो है वो ऐसा ही है, और जिसका प्रोडक्शन भारत में प्रोडक्शन और मार्केटिंग किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब वो अवस्थित है पूना में, उसने किया था। तो अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो किया गया है, पाया गया है कि क्या इसका रिएक्शन हुआ है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, और वो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन में किया गया है। लेकिन उस पॉपुलेशन सैंपल में भारत का पॉपुलेशन वाला नहीं, कुछ दूसरे देशों का सैंपल लिया गया। और ये इस तरह का स्टडी जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि इस जो वायरस के प्रभाव से कुछ रोग में संभावना बढ़ी है, पॉसिबिलिटीज बढ़ा है एज ए रिएक्शन टू दिस वैक्सीन। कुछ जो है डिजीज की संभावना बढ़ी है, मतलब डिजीज जो नॉर्मल होता तो होता ही है, डिजेनरेटिव डिजीज है, कि इसकी संभावना को बढ़ा दिया कितना 1.5% बढ़ाया है संभावना की जो इस वैक्सीन को लिया है। तो कौन कौन रोग हैं उसका नाम देखें। वो जो रोग है उसका नाम देखिए क्या है, यही है। और आपको जैसे होता है ना कि रोग किस अंग को प्रभावित करता है क्या है, तो बस यही है, नया रोग है और वो आएगा तो फिर नॉर्मल तो पड़ते ही नहीं है डिजीज ट्रीटमेंट में, ऐसा है। टंग ट्विस्टर, इसको कहते हैं गिलेन-बर्रे सिंड्रोम, गिलेन-बर्रे सिंड्रोम, ठीक है। एक ये है, क्या है, किस अंग को प्रभावित करेगा ये भी बताएंगे। एक ठीक है, ये बीमारी का नाम का मतलब ये डिजेनरेटिव डिजीज है, कोई सी इन्फेक्शन से नहीं, शरीर के सही काम करने से नहीं हो जाता है, होता है डिजेनरेटिव डिजीज। एक है मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, और एक है CVST, जिसका फुल फॉर्म है, रोग का नाम है सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। अब ये देखेंगे किस अंग को प्रभावित करता है। गिलेन-बर्रे सिंड्रोम कहते हैं, गिलन। इसकी संभावना को बढ़ाया अधिक होने का। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टेड ऑर्गन, तो ह्यूमन बॉडी जो है पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, उसके लिए नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, पूरे बॉडी से कम्युनिकेट करता है ये नर्वस सिस्टम। मेन कंट्रोलर तो उसका ब्रेन है, लेकिन उससे कोऑर्डिनेट करता है ये नर्व फाइबर रहता है, तब से नर्व फाइबर निकलता है। जैसे कि स्पाइनल नर्व है, क्रेनियल नर्व है, तो इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है
ये गिलेन बरे सिंड्रोम में बोलता है कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है अटैक करता है, इम्यून सिस्टम अटैक करके डैमेज करेगा। अटैक करता है किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर, माने नर्व को करता है। पीएनएस इसको कहा गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आते हैं नर्व फाइबर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? नर्व फाइबर को इफेक्ट करता है, और नर्व को जो इफेक्ट करेगा तो फिर यही तो है जिससे कि ब्रेन कम्युनिकेट करता है, नर्व फाइबर के माध्यम से सारा इंस्ट्रक्शन देता है। तो क्या होगा? मस्कुलर डैमेज होगा। जैसे नर्व, अगर जैसे और भी रोग है, जैसे आप देखें लेप्रोसी, उसमें क्या होता है? नर्व प्रभावित होता है, लेकिन आदमी का मांसपेशी भी गल जाता है। यही चीज इसमें होने की संभावना है। इससे जो है मांसपेशी डैमेज हो जाएगा आदमी का, जो इसका कारण कॉज करेगा, इसका क्या हो जाएगा? मस्कुलर डैमेज, मांसपेशी। और इसको ठीक करने में बहुत प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। तो ये एक हुआ गिलेन बरे सिंड्रोम। किस अंग को प्रभावित किया है ना? गिलेन बरे सिंड्रोम, समझ गया? वो है उसका इम्यून सिस्टम। बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोग से लड़ने की क्षमता, उसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। वो सिस्टम अटैक कर देगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, उसको डैमेज करेगा, उसको करेगा, उसकी वजह से मस्कुलर डैमेज हो सकता है बॉडी में। यही है गिलेन बरे सिंड्रोम। मायोकार्डाइटिस क्या है? ये हार्ट का जो मांसपेशी बना होता है विशेष प्रकार के मांसपेशी से, तो उस मांसपेशी को मायोकार्डियम कहा जाता है, या कार्डियक मसल। तो उसमें वही है कि हृदय की जो दीवार होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, हृदय जिस चीज का बना होता है, हृदय है तो उसका वाल जो होता है, तो हार्ट वाल का जो है हृदय की दीवार का इन्फ्लेमेशन, माने इन्फ्लेमेशन समझ गया, फूल जाता है, दर्द होता है, या यही भाई मायोकार्डाइटिस। तो हृदय को प्रभावित किया, इन्फ्लेमेशन। पेरिकार्डिटिस जो है, जो हृदय होता है, हृदय बहुत ही प्रोटेक्शन में रहता है। एक आवरण होता है उसके चारों ओर, जिसको कहते हैं एपिकार्डियम, उसके चारों ओर होता है पेरिकार्डियम। तो वही जो है हृदय के चारों ओर जो आवरण होता है पेरिकार्डियम, उसमें माने हृदय का जो आवरण होता है, जो चारों तरफ से घेरा रहता है, सुरक्षा करता है, एक एपिकार्डियम पेरिकार्डियम, बीच में तरल पदार्थ भी भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो हृदय के आवरण में जो है सूजन, वही इन्फ्लेमेशन, ये हो सकता है। तो ये हृदय वाला हो गया दोनों। सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस अगर जनरल कहें तो ये रक्त का थक्का जमना, थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम गया। यही क्लॉट अगर ब्रेन में हो जाए तो उसको कहते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है आदमी को। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन जो होता है, मतलब पूरे बॉडी का लगभग 20% रक्त ब्रेन में जाता है, ऑक्सीजन जरूरत होता है इसको, तो काफी रक्त जाता है, इसलिए हृदय काम करता है उसमें। तो हृदय से जो रक्त जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन तो एक होता है रक्त जाता है आर्टरी से, हृदय से रक्त जाता है आर्टरी से, आता है वेन से। तो ये जो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो आता है वेन में जो है क्लॉटिंग हो जाता है। तो वेन में क्लॉटिंग होने से क्या होगा? वहां पर तो बहुत कैपिलरीज है, आ रहा है पूरे प्रेशर से, निकल नहीं रहा है, तो क्या होगा? स्ट्रोक, मतलब ये फट जाएगा। फट जाएगा तो क्या होगा? वही हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, क्लॉट कर जाएगा ब्लड, और वही पैरालिसिस हो जाता है। तो यही है, उसका वेन में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और फिर हृदय जब पंप नहीं कर सकेगा तो हृदय भी प्रभावित हो जाएगा। इसमें तो दोनों ही चीज हुआ। तो इसमें मस्तिष्क हो गया, और चूंकि ब्लॉकेज जब भी होता है तो हृदय का भी बहुत पेनफुल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय प्रभावित हो जाता है इसमें। सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो ये रोग है करंट का, और ध्यान में रखिए, और किस अंग को प्रभावित करता है। और
ये जो स्टडी है इसमें इसको सहमति मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन मेडिकल एजेंसी का भी। ये तो यही है रोग जो करंट का इश्यू था, इसी को हम लोग अब कर लेंगे।